नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको बहुत ही डिटेल में गहराई में हर एक टाइप को हम आने वाले क्लास में पूरा करेंगे। इसका मतलब कि एक कंप्लीट सीरीज चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हर एक एग्ज़ाम में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये वीडियो पूरी सीरीज पूरा ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का नाम है, और इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं जैसे क्रय मूल्य है, इसी को लागत मूल्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई भी चीज़ जितने रुपये में आप खरीदते हैं वो है क्रय मूल्य। समझ में आ गई? जैसे ये मार्कर है, मैं मार्केट में खरीदने गया, ये 10 रुपये का मुझे मिला, तो ये 10 रुपया मेरा मार्कर का क्रय मूल्य हो गया। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है मार्कर की, और मैं इसको अपने फैक्ट्री में तैयार करता हूँ, तो जो मेरी लागत आएगी इसको बनाने में उसको मैं कहूँगा लागत मूल्य। लेकिन ध्यान रखिए, इन दोनों के लिए इंग्लिश में जो यूज होता है वो यूज होता है कॉस्ट प्राइस। यानी यहाँ क्रय मूल्य का मतलब खरीदा हुआ माल, लागत मूल्य का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो उसमें लागत कितनी आई है आपकी, वो होगी लागत मूल्य। लेकिन इंग्लिश टर्म के अंदर ये केवल कॉस्ट प्राइस यूज होता है, जिसको हम शॉर्ट में CP कहते हैं। CP का मतलब कनाट प्लस नहीं दिल्ली वाला, ये समझिए। CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु आप खरीदते हैं वो हो गई क्रय मूल्य। बात फिनिश। अब आते हैं, दूसरा टर्मिनोलॉजी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं और फिर उसको अगर बेचते हैं आप, तो जिस मूल्य पर बेचते हैं वो मूल्य ही सेलिंग प्राइस होती है। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस। आगे आते हैं, आगे है अंकित मूल्य या सूची मूल्य, इंग्लिश में इसको कहते हैं मार्क प्राइस। अगर आप कहीं दुकान पे गए हैं और आपको कहता है कि जीन्स टंगे हुए हैं और उस पर एक प्राइस दिखती है और उसके नीचे साइड में लगा हुआ है 10% की छूट, तो वो जो प्राइस दिखती है ना, जो लगा हुआ है उस जीन्स के ऊपर, वो होता है अंकित मूल्य। इसका मतलब कि वो जीन्स पर जो मार्क किया गया है प्राइस, वो है अंकित मूल्य, सूची मूल्य, या इसको MP कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। और बगल में जो इतना बड़ा कार्टून लटकाया होता है उस पर लिखा होता है 10% छूट, 15% छूट, वो होता है डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट की बात जब भी आएगी तो आपको ये ध्यान रखनी है कि वो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट की गणना होगी। मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, सूची मूल्य पर डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये बात को आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीन चीज़, क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य, जो चीज़ें अंकित हुई है और उस पर अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो अंकित मूल्य। उसके बाद बट्टा या छूट, डिस्काउंट आप समझ गए कि डिस्काउंट यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है। बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, मॉल में आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 10% की छूट है, 5% की छूट है, 20% की छूट है, तो वो जो छूट है वही डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। जो मूल्य लिखा रहता है उसके ऊपर वो डिस्काउंट होता है। आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अब चलते हैं कि यदि कोई चीज़ अगर आप बेचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने खरीदा, या कोई चीज़ मान लीजिए मैंने अपनी फैक्ट्री में आप ये मार्कर बनाए, आपका कॉस्ट 10 रुपये आया, और अब इसको आप बेचना चाहते हैं। अगर मार्केट में जाते हैं तो बेचने में क्या कंडीशन हो सकता है? अगर आप इसको बेचते हैं तो 3 कंडीशन बनेगा। वो 3 कंडीशन क्या होगा? एक कंडीशन ये होगा कि आपने 10 रुपया आपकी लागत आई इस मार्कर को बनाने में, और आपने किसी भी कारणवश 10 रुपया में ही बेच दिया। मान लीजिए कि मार्केट आपको गेन करना है, शुरुआती दौर में आप अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं, तो आपने जितनी लागत आई उतने में ही बेच दी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? न लाभ होगी न हानि होगी। यानी विक्रय मूल्य में जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि जितना चीज़ आपने खरीदा, जितने मूल्य का खरीदा या जितने रुपये में आपने बनाया, जो लागत मूल्य आई, उतना ही में अगर कोई वस्तु बेच देते हैं तो उस कंडीशन में आपको न तो लाभ होता है और न हानि होती है। तो पहला कंडीशन विक्रय मूल्य में क्या हो सकता है कि आपको न तो लाभ हुई और न हानि हुई। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको लाभ हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, मान लीजिए मैं मार्कर बना रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि भाई मैं जितना पे बनाया उससे ज़्यादा का बेचूँ, यानी उस कंडीशन में आपको लाभ होगा। तो लाभ किस कंडीशन में होता है? लाभ होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, यानी जो आपका विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा हो आपके क्रय मूल्य से, आपके लागत मूल्य से, तो उस कंडीशन में आपको लाभ होगा। और न लाभ होगा न हानि होगी। वो क्या कंडीशन है कि जब आपकी कॉस्ट प्राइस
सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। मान लीजिए कि 10 रुपया में मैंने मार्कर बनाया है और उसको बेच भी दिया है, ये CP है, और उसको बेच भी दिया है मैंने 10 रुपया में, ये 10 रुपया सेलिंग प्राइस भी है। तो उस कंडीशन में आपको न लाभ होगा न हानि होगा। लेकिन प्रॉफिट कब होगा? मान लीजिए मैंने ये 10 रुपया में मार्कर बनाया है और उसको बेच कितना दिया, यानी आपका CP 10 रुपया है और SP मान लीजिए मैंने 12 रुपया कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 2 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि लाभ क्या होता है? लाभ होता है SP माइनस CP। लाभ क्या होता है? यहाँ लिख लेना है, लाभ होता है SP माइनस CP, ये होता है प्रॉफिट। इस बात को आपको ध्यान रखनी है, यानी विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य घटा दो तो ये हो जाता है लाभ। इतना बात आप समझ गए? मैं बिल्कुल ही जीरो से शुरू कर रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को, किसी भी मेरे दोस्त को, किसी भी मेरे फ्रेंड को कोई दिक्कत यहाँ ना आए। तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो आपको मिल जाता है प्रॉफिट। ध्यान रखना, हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की जगह SP और CP यूज करेंगे। SP के लिए सेलिंग प्राइस, CP के लिए कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य SP और क्रय मूल्य CP। ये बात ध्यान रखनी है। प्रॉफिट के लिए P यूज करेंगे। अब 2 कंडीशन हो गया भाई कि एक कंडीशन ये हो गया कि भाई लाभ न हानि, एक बार हो गया कि आप लाभ हो गए क्योंकि आपने जितना बनाया उससे ज़्यादा बेच दिया। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपने ये मार्कर बनाया और आप मार्केट में गए तो पता चला कि एक दूसरा व्यक्ति है जो यही मार्कर बनाता है और वो आपसे कम लागत में बना लेता है। तो आपकी लागत 10 रुपये आई और उसकी लागत 8 रुपये आई, तो वो 10 रुपये में ही बेच के चला गया। जब मार्केट में आप गए तो आपको लगा कि हमने तो 10 रुपये लागत आई है, मैं 12 रुपये में बेचना चाहा आपने। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक नए प्लेयर की एंट्री हो गई है, वो 10 रुपये में ही बेच के चला जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं मार्केट नहीं टूटने दूंगा। आपने कॉस्ट प्राइस जो आपका था, मान लीजिए मार्कर का 10 रुपया लागत आया आपको बनाने में, लेकिन आप इसको दूसरे व्यक्ति को रोकने के लिए कि आप मार्केट में दूसरा व्यक्ति न बने, आप इसको 9 रुपये में ही बेच देते हैं। किसी भी कारणवश 9 रुपये में आप इस चीज़ को बेच देते हैं। इसका मतलब कि इस कंडीशन में आपको हानि होगी, यानी जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस, यानी जो आपका विक्रय मूल्य हो वो कम हो आपके क्रय मूल्य से, यानी लागत मूल्य हो वो ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य हो वो कम हो। जैसे मान लीजिए मार्कर आपने 10 रुपये का बनाया और आप मार्केट में 9 रुपये के बेचा है, तो आपको क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस क्या होता है? लॉस में CP कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। इस कंडीशन में आपका 10 माइनस 9 हो जाएगा, ये हो गया 1। समझ आ गई? यानी 1 रुपये का आपका लॉस हो रहा है। तो 2 चीज़ें आपको समझनी है मोटी मोटी अभी यहाँ, कि एक तो लाभ और एक हानि। लाभ तब होगा जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, और हानि तब होगा जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो ये चीज़ें आप समझ गए। ये 3 चीज़, यानी सेलिंग प्राइस जब आप कोई चीज़ को सेल करोगे तो 3 कंडीशन बन सकता है, या तो आपको न लाभ हो न हानि हो, या तो आपको लाभ होगा या आपको हानि होगी। ये 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन हमने समझ लिया। बात ये आती है अब कि भाई प्रॉफिट परसेंट क्या है? लाभ परसेंट पे बात आके अटकती है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है, विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अब लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमें समझना है। लेकिन पहली बात ये समझना है कि जब दुनिया वालों के पास ये लाभ था ही और ये हानि था ही समझने के लिए, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? ये चीज़ें आप सोचिए। इसका जवाब अगर आप दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है और आप इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर देंगे। मैंने क्या क्वेश्चन रखा कि लाभ और लाभ परसेंट में क्या अंतर है, या फिर कह लें हानि या हानि परसेंट में क्या अंतर है। ये 2 चीज़ का जवाब आपको देना है कि दुनिया वालों को लाभ परसेंट और हानि परसेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी जब उनके पास लाभ और हानि 2 टर्म था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको जवाब दे दीजिए तो फिर आपके लिए मज़ा आ जाएगा। अब मैं इसको बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, लेकिन मैं इसको चलिए बताता हूँ कि क्या मैटर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें मैं और अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ। अब इस बात को हम समझते हैं कि लाभ परसेंट और लाभ में क्या फ़र्क होता है। अब 2 उदाहरण हम लेते हैं, उससे हम समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो अपने धंधा में 2000 रुपये का प्रॉफिट करता है, मैं P लिख देता हूँ, और एक व्यक्ति बी है जो अपने धंधा में 1000 रुपये का
लाभ कमाता है, यहाँ मैं पी लेता हूँ। यानी दोनों व्यक्ति लाभ ही कमाते हैं, एक 2000 रुपया और 1000 रुपया। अब आपको ये सोचना है कि लाभ तो आपको पता है, लेकिन यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दोनों में से किसी एक में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए और बी में से कौन सा प्रॉफिट में है ज़्यादा और कौन ज़्यादा कम प्रॉफिट में है। ठीक है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट में है और कौन कम प्रॉफिट में है। अब ये तो दे दिया है कि भाई ए 2000 रुपये प्रॉफिट में है, बी 1000 रुपये प्रॉफिट में है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि सर ए 2000 रुपये प्रॉफिट में है और बी 1000 रुपये ही प्रॉफिट में है, तो ए वाला ज़्यादा प्रॉफिट में है। लेकिन ये बात गलत है। गलत हो सकता है, क्यों हो सकता है? मान लीजिए ए ने उसके लिए इन्वेस्ट किया है, ए ने 2000 कमाने के लिए उस पर मान लीजिए 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। ठीक, ए ने 2000 रुपये कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कब हो रहा है उसको 2000 रुपये का, जब ए ने 10,000 रुपये का धंधे में लगाया है तो 2000 रुपये लाभ कमा रहा है। अब मान लीजिए जो बी है वो 3000 रुपये कम लगा के और वो 1000 रुपये कमा रहा है। यानी बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3000 रुपया है और उस पर वो जो इसकी कॉस्ट प्राइस है यानी सीपी मान लीजिए कि, क्योंकि जो पैसा लगाया वो कॉस्ट प्राइस में ही आएगा, लागत मूल्य आएगा कि ये 1000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये लगाया ए ने, वो 2000 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, और ये 3000 रुपये लगा के 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। अब आपको ये सोचना है कि अब ज़्यादा प्रॉफिट में कौन है। अब अगर यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो किस धंधे में लगाएंगे, ए के धंधे में या बी के धंधे में? तो आप कहेंगे सर जी बी वाला धंधे में लगाऊंगा, क्योंकि ये 3000 में ही 1000 रुपये कमा लेता है, ये 10,000 रुपये में सिर्फ 2000 रुपये कमाता है, यानी ये 5000 रुपये में 1000 कमाएगा, जबकि ये 3000 में ही 1000 कमा लेता है। अब ये लाभ तो दोनों कंडीशन में दिया हुआ है ए और बी का, लेकिन इस लाभ से, इस प्रॉफिट से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ए के धंधा ज़्यादा प्रॉफिट में है कि बी का धंधा ज़्यादा प्रॉफिट में है। क्लियर हो गया? तो इसके लिए जो टर्म यूज हुआ वो हुआ लाभ परसेंट या हानि परसेंट। अब क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो अब हमें समझना है कि लाभ परसेंट क्या होता है। लाभ परसेंट होता है कि 100 रुपये में कितने रुपये का लाभ हुआ, या हानि परसेंट होता है कि 100 रुपये में कितने रुपये की हानि हुई। पूरी कितने का बिजनेस है आपका, कितने का धंधा है, कितना इन्वेस्ट किया, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप इतना बता दो कि भाई साहब आपका लाभ कितना परसेंट है। अब लाभ कितना परसेंट है का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 100 रुपये में कितना लाभ या हानि हुआ। यानी 100 रुपया अगर आप धंधा में डालते हो तो आप उस 100 रुपये में कितने रुपये कमाते हो, यही बता दो, यही है लाभ परसेंट। या अगर हानि होती है तो आप ये बता दो कि भाई साहब आप 100 रुपया डालते हो तो आपके 100 रुपये में कितने रुपये की हानि होती है, यही है हानि परसेंट। तो लाभ परसेंट क्या है कि किसी भी धंधे में, कितना भी बड़ा धंधा हो, कितने भी इन्वेस्टमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ये जानना होता है कि भाई साहब लाभ परसेंट में कि आपका धंधा कितना भी बड़ा हो, हमें ये बताओ कि 100 रुपया अगर आप धंधे में डालते हो तो उसमें कितना रुपये का लाभ होता है। बस ये हो गया लाभ परसेंट। यानी 100 रुपये में कितना लाभ होता है, यही लाभ परसेंट है, और 100 रुपये में कितना हानि होती है, यही हानि परसेंट है। लेकिन इसको निकालने का क्या तरीका है? निकालने का तरीका क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट बराबर होता है कॉस्ट प्राइस पे इसकी गणना होती है। तो प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। और हानि परसेंट क्या हो जाएगा? हानि परसेंट हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब कहेंगे सर जी ये हानि क्रय मूल्य लाभ बटे 100 ये क्या चीज़ें हैं? घबराओ मत, इसको समझो। अब इस पहला बिजनेस में आ जाओ। पहले बिजनेस में ए ने कितना रुपया लगाया, सीपी का मतलब क्या है, क्रय मूल्य का मतलब है कितना धंधे में लगाया, उसमें उसकी लागत क्या है। तो लागत उसकी कितनी है? 10,000 रुपया है, यानी 10,000 रुपये ए लगाया। ठीक, अब 10,000 रुपये पे उसका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कहोगे सर 2,000 रुपया है, तो यही हो गया लाभ। ऊपर क्या लिखा मैंने? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब उसका लागत कितना है, 10,000 रुपया, और आपको परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, यानी ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया सीपी और ये हो गया 100, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही होता है लाभ परसेंट। अब क्या करना है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, आ गया क्या 20
20%, यानी कि पहले वाले का ए के धंधे में 20% का लाभ हुआ है। अब 20% लाभ हम कह रहे हैं, कोई अगर मान लो ऐसे पूछे कि भाई कितना % आपका बिजनेस में लाभ है कि हानि है, तो ए बोलेगा कि मुझे 20% का लाभ है। अब 20% लाभ का मतलब पता है क्या है? वो 20% जो कहा है ना लाभ, तो वो समझने वाला ये समझेगा कि भाई साहब आप 100 रुपये धंधे में डालते हो तो 20 रुपये लाभ कमाते हो, यानी अगर मैं भी 100 रुपये आपके धंधे में डालूंगा तो आप मुझे 120 रुपये दोगे। ये इसका सीधा सा सिंपल मतलब है। अब दूसरे कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है? दूसरे कंडीशन में है कि भाई साहब प्रॉफिट कितना है? 1000 रुपये प्रॉफिट, तो ये हो गया प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। बी के लिए कितना क्रय मूल्य है? 3000 रुपया, और गुना हो गया 100, तो ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 खत्म, ये आ गया 100/3, ये आ गया 33 सही 1/3%। ये भी लाभ में है क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। तो बी जो प्रॉफिट है बी का वो 33 × 1/3% है, और जो ए का प्रॉफिट है वो है 20%। तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है। तो परसेंटेज में लाभ या हानि इसलिए निकालते हैं ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े कि आप कितना प्रॉफिट में है, कितना क्रय मूल्य है, कितना विक्रय मूल्य हो। आप सिर्फ लाभ % या हानि % से ये पता लगा सकते हो कि बंदा ने कैसा उनकी इनकम है या कैसी बिजनेस चल रही है। कोई भी बंदा हो, कितना बिजनेस है कुछ मत पूछो, बस पूछ लो कि भाई साहब ये बताओ कि आप कितना % का लाभ कमाते हो, और वो कहता है 5%। इसका मतलब कि एक तो लाभ में है, पता चल गया, और दूसरी बात ये है कि वो 100 रुपया में 5 रुपये कमाता है, इतना है। और दूसरा बंदा कहा कि मुझे 30% प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि वो 100 रुपया में 30 रुपये का लाभ कमाता है। अगर कोई कहता है मैं 2% लॉस में हूँ, इसका मतलब है कि वो 100 रुपया में अगर आप लगाते हो तो वो 98 रुपये आपको लौटाएगा, क्योंकि 100 रुपये में 2 रुपये उसका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से होता है लाभ या हानि %। तो लाभ % हानि % की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे यहाँ लाभ केवल बता देता तो आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सी बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो जब लाभ बताने पे पता नहीं चलता तो फिर आप इसका क्रय मूल्य पूछते दोनों का। तो इन सारी झंझट से बचने के लिए ये दुनिया वालों ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई साहब लाभ % का कॉन्सेप्ट या हानि % का कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया है। सीधा सामने वाले से पूछो कि भाई साहब बिजनेस कितना % लाभ में है या कितना % हानि में है, वहीं से समझ जाएंगे कि भाई 100 रुपये में कितना कमा रहे हो, नहीं तो 100 रुपये में कितना गंवा रहे हो। यही दो बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आप लाभ % और लाभ में मतलब समझ गए होंगे कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। अब समझते हैं कि आगे किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना ज़रूरी है, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे भी चलते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई हो कि आपको 20% लाभ होता है या हानि होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको उस लाभ % या हानि % से मिल जाती हैं, इस चीज़ को हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी हो क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट % है वो 20% प्रॉफिट है। कोई भी धंधा है उसमें उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो अब 20% प्रॉफिट हो रहा है तो ध्यान रखना, अब यहाँ से दो चीज़ें आपको समझनी है। किसी भी % को प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होता है, इसको समझना है। एक है परसेंटेज मेथड और एक है रेशियो मेथड। क्या है? रेशियो मेथड। दो मेथड है। अब इसका मतलब क्या है परसेंटेज मेथड का? परसेंटेज मेथड कहाँ यूज़ करना है और रेशियो मेथड कहाँ यूज़ करना है, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा ताकि चीज़ें आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो देखिए 20% का मतलब है प्रॉफिट, मान लीजिए 20% है। एक धंधा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि हमें 20% का लाभ हो रहा है। अब इस इतने इन्फॉर्मेशन से आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो 20% को अगर % हटाओगे तो लिख दोगे कि सर ये 20/100 हो गया। ठीक, % हटाओ क्या आएगा? 20/100 हो गया। तो अब ये नीचे वाला क्या होता है? हर कंडीशन में नीचे वाला CP होता है। जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला गया हो कि कोई और चीज़, तब तक आपको नीचे वाले को हर कंडीशन में CP मानना है। क्या बना है? CP, यानी ये कॉस्ट प्राइस। नीचे वाला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट। ऊपर होता है प्रॉफिट। 20% लाभ दिया हो तो इसका मतलब हो गया 20/100, यानी हर कंडीशन में होता है। नीचे हो गया CP, ऊपर हो गया प्रॉफिट। अब नीचे वाला CP हो गया, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसका मतलब कि आपको CP मिल गया यहाँ 100, प्रॉफिट मिल गया आपको कितना? 20,
और यदि मैं एसपी की बात करूं, सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? आपने 100 रुपये का क्रय मूल्य था, 20 रुपया लाभ कमाया, इसका मतलब कितने में माल बेचा होगा? 120 में, क्योंकि क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ दो तो आपको सेलिंग प्राइस आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में यदि परसेंटेज दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो कैसे चीज़ें बनती हैं? 20% दिया हो, 20/100, नीचे वाला के मैं कह रहा हूँ हर कंडीशन में सीपी हो गया, ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्रय मूल्य में यदि लाभ है हो रहा है, अब तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दोगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये एक्चुअल नहीं होती, ये यूनिट में होती हैं, ध्यान रखनी है, यूनिट में है। आपको समझने के लिए अभी बता रहा हूँ, इसकी क्वेश्चन में क्या उपयोगिता है उसको हम समझेंगे। अब ये तो हो गया परसेंटेज मेथड भाई साहब, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, जस्ट एज इट इज़ परसेंटेज लगा दिया। अब रेशियो मेथड क्या होता है? रेशियो मेथड समझिए। मान लीजिए 20% दिया हुआ है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 20 में अगर परसेंट हटा दोगे तो ये हुआ 20/100, और इसको और छोटा करोगे तो ये आ जाएगा 5, 1/5। कंडीशन इसमें भी वही है, बस 20% को छोटा रूप में लिख लेना है परसेंट हटाने के बाद। तो क्या होता है? नीचे वाला होता है सीपी, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट। तो इसमें भी सीपी आपका इसमें मिल गया 5, प्रॉफिट मिल गया 1, और इसमें एसपी कितना मिल जाएगा? इस सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दो, यानी क्रय मूल्य में यदि ये लाभ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगी, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये हो गया 6 रुपये। अब एक तरीका ये है, क्योंकि परसेंट हटा के सीधा 1/5, 20% की वैल्यू 1/5 होगा, ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो एक तो यहाँ से चीज़ें बन जाएंगी और एक चीज़ें यहाँ से बन जाएगी, क्योंकि आपने आगे काटा नहीं। 20% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 20 रुपया लाभ हो रहा है, यानी ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सीपी हो गया 100, प्रॉफिट हो गया 20, एसपी हो गया 120। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एक ही चीज़ को 2 बार बताने की क्या ज़रूरत है? 2 बार बताने की इसलिए ज़रूरत है मेरे दोस्त, क्योंकि हर कंडीशन में अलग अलग चीज़ें अप्लाई होती हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई साहब 16 × 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब बताना है आपको कि सीपी कितना है, एसपी कितना है और प्रॉफिट कितना है। अब ये प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ है, तो अब यहाँ परसेंटेज मेथड जो होगा वो यहाँ काम नहीं कर पाएगा। काम कर पाएगा लेकिन बहुत ही लेंदी होगा, क्योंकि ये चीज़ें आ गई मिक्स फ्रैक्शन में। तो अब यहाँ से कौन सी चीज़ें अपनाओगे आप? रेशियो मेथड अपनाओगे। इसीलिए ये दोनों मेथड जानना जरूरी है। तो परसेंटेज का यूज जब भी करना है जब सिंपल परसेंट दिया हो, जैसे 20%, 10%, 5%, लेकिन जो रेशियो मेथड है उसका उपयोग आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, जिस तरह के इस तरह के परसेंटेज दिया हो। अब जैसे 16 × 2/3% है, अब इसको आपको बनाना है रेशियो मेथड से। तो सबसे पहले ये देखोगे कि इस परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है। 66 × 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कैसे निकालोगे? तो 16 में 3 से गुणा करोगे तो 16 × 48 और 2 50/3, और ये परसेंट हटाओगे तो आ जाएगा नीचे 100। तो 50 × 2 1/6। इस तरह से करना नहीं है, ये याद होना चाहिए। मैं एक चार्ट लिखवाने वाला हूँ, वो सारा याद कर लो, सारे झंझट दूर हो जाएंगे। याद करने का मतलब रटना नहीं है, बस उसके साथ क्वेश्चन करनी है, आपको याद हो जाएंगे। तो यानी कि 66 × 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब मैंने कहा कि भाई साहब एक चीज़ तो ये समझ लिए, अब 1/6 है, इसका मतलब कि यहाँ सीपी क्या है? 6 है। प्रॉफिट क्या है? पी है। तो इसका मतलब सीपी यहाँ रेशियो मेथड से हम कर रहे हैं, इसलिए मैं उसमें लिख रहा हूँ सीपी 6 आ गया। प्रॉफिट आ गया आपका 1 रुपया, ऊपर वाला प्रॉफिट यदि प्रॉफिट दे रहा है तो, और नीचे वाला सीपी। तो एसपी कितना हो जाएगा? यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है? ये सीपी में यदि प्रॉफिट जोड़ दो तो ये हो जाता है 7, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ये 3 चीज़ आपको मिल गया यहाँ भी। अब इसकी इंप्लीमेंट क्या है वो मैं बताने वाला हूँ, इसको फिक्र मत करिए। पहले ये चीज़ें समझ लीजिए कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। इसका मतलब कि ये परसेंटेज मेथड कहाँ यूज करना है और ये रेशियो मेथड कहाँ यूज करना है, और ये दोनों जानना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ आप समझ लिए। परसेंटेज मेथड का यूज वहाँ करेंगे जहाँ सिंपल परसेंट दिया है, 5%, 4%, 3%, 2%, और जहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन आ गया, जैसे दिया 66 × 2/3%,
33 इंटू 1/3%, 2 इंटू 1/2%, इस तरह के जहाँ चीज़ें दी हुई हो उसके लिए हम रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन इसको यूज करने से पहले कुछ परसेंटेज आपको इस तरह के याद होना चाहिए और इस तरह की वी वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद हम सीधा परसेंट पे चलेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम सबसे पहले इस परसेंटेज की वैल्यू को हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों ये कुछ परसेंटेज है जिनका फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, उसको आपको दिमाग में रखना है। अगर आप दिमाग में रखते हैं तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। कैसे आसान होंगी वो मैं आगे जस्ट बताने वाला हूँ। इसको एक चार्ट देख लीजिए कि क्या करना है कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/25। इसका मतलब क्या है कि 4/100 करोगे, 4% की वैल्यू क्या होगी, 4% की वैल्यू क्या होगी, परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो 4 से भाग दोगे इसमें तो आ गया 25, यानी ये होगी 1/25, यानी 4% की वैल्यू होगी 1/25। तो इस तरह की वैल्यू आपको कुछ याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, जिससे कि क्वेश्चन करना आपके लिए आसान रहे। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 5% की 1/20, 10% की 1/10, 15 के 3/20, 20 का 1/5, 25 का 1/4। मेन जो चीज़ें याद रखनी है वो यहाँ से शुरू करनी है। ये ना भी याद हो तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे वहाँ पे। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये चीज़ें कैसे, 33 आई 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब ये कैसे आया ये समझना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है। ऐसे ही याद होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए बाई चांस आप भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आपको कैसे करना है। अब देखिए इस तरह के परसेंटेज निकालना तो क्या करना होता है, सबसे पहले इस 33 में इस 3 से गुणा करिए। तो 33 में 3 से करेंगे तो 33 3 99 होता है। इसमें और इससे गुणा करना है और फिर इस ऊपर वाले के गुणा में जोड़ देना है। तो 33 दिया हो गया 99, 99 एक जोड़ोगे क्या आ जाएगा 100, और ये बटे में आ गया 3, और ये परसेंट हटाओगे तो फिर एक 100 नीचे आ जाएगा। तो ये 100 से 100 खत्म हो गया, ये आ गया 1/3। इस तरह से चीज़ें आगे करनी हैं। मैं इसलिए बताया ताकि किसी को भी अगर ये समझ नहीं हो कि ये चीज़ें कैसे आई हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएं। बाकी मेरी अगर बात मानो तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। 16 इंटू 2/3%, 1/6, 11 इंटू 1/9%, 1/9, यानी यहाँ देखिए 9 नीचे है तो यहाँ 9 नीचे आ गया, 11 नीचे है तो 11 नीचे आ गया, यहाँ 7 नीचे है तो यहाँ 7 नीचे आ गया, 14 सही 2/7। ये बात थोड़ी सी अगर आप ध्यान रख के करेंगे तो आपकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 6 इंटू 2/3%, 1/15, 6 इंटू 1/4%, 16, 6 इंटू 1/6%, 24 होता है, 3 इंटू 1/3%, 1/30 होता है, 2 इंटू 1/2%, 1/40 होता है। तो ये कुछ मिक्स फ्रैक्शन है जिसको आपको याद जरूर करनी चाहिए। और ये चीज़ें कैसे हेल्पफुल होंगी आगे, उसको आइए हम सीधा अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए समझना आसान हो जाए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। प्रश्न यह है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया है और उसे 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि सीपी दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस है 1600 रुपया, और इसको प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है वो दिया है 20%। आपको एसपी बतानी है, सेलिंग प्राइस बतानी है। अब देखिए ये परसेंट दिया हुआ है, इससे आपको समझना है, इससे आपको समझना है। अब 20% लाभ हो रहा है तो 20% लाभ का मतलब मैं 20/100 लिख सकता हूँ। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। क्या करने के लिए मैं बता रहा हूँ ये समझिए। तो नीचे वाला मैंने कहा क्या होगा, हर कंडीशन में सीपी होगा, तो सीपी हमेशा 100% होता है। एक बात आपको और चीज़ें ध्यान रखनी है, सीपी हमेशा 100% होता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हर कंडीशन में उसकी वैल्यू 100% होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 100% हो गई क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पर ही लाभ मिलता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ मिलता है, तो 20% हो गया लाभ। इसका मतलब एसपी कितना हो गया परसेंटेज में, 120%। यहाँ से भी समझिए ये प्रॉफिट है, तो ये सीपी में यदि प्रॉफिट जोड़ दो तो क्या आ जाएगा एसपी। तो एसपी कितना हो गया 100 रुपया, क्रय मूल्य है 20, ये आ गया 120। तो इसका मतलब कि 100% सीपी है, 20% लाभ हो गया, तो इस सीपी में यदि प्रॉफिट जोड़ दिया तो ये आ गया एसपी, यानी 120% हो गया। अब इसका एसपी निकालेंगे कैसे, तो देखिए ये 100% की वैल्यू कितनी है, तो सर कहोगे कि सर 100% की वैल्यू दी हुई है 1600 रुपया। इस 100 की वैल्यू कितनी है 100% की 1600 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है।
और सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 120%, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो 120% थे तो परसेंट खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो ये आ गया 0, 16 दूना 32 का 2, 16 और 3 19, 1920 रुपया उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। यही हो गया आपका आंसर। समझाने का मतलब ये है कि आपको यदि प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट भी अभी आगे क्वेश्चन आएगा, तो आपको सब कंडीशन में पहले तो आपको ये समझनी है कि जब सिंपल परसेंटेज है तो आपको हर कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो 100% क्रय मूल्य हो गया, उस पर लाभ मिल रहा है 20%, तो क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ दिया तो ये आ गया 120%। तो मैंने कहा कि 100% ही क्रय मूल्य होता है, तो 100% 1600 है तो 120% कितना होगा, ये निकाल दो, आपको एसपी आ गया। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 × 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एसपी दिया हुआ है, 1470 रुपये में कोई चीज़ बेची जाती है और उस पर प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट परसेंट, ध्यान रखना यहाँ परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 16 सही 2/3%। आपको इस कंडीशन में सीपी बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। मैंने क्या कहा, प्रॉफिट परसेंट 16 × 2/3%। अब ये परसेंट मेथड से नहीं होगा, इसके लिए क्या है, रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा। तो 16 × 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, तो ये होता है सीपी। और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये होगा प्रॉफिट यानी लाभ। तो आपको एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, ये 6 रुपया क्रय मूल्य 1 रुपया लाभ, तो एसपी हो गया 7, यानी इस 7 की वैल्यू दी हुई है 1470, यानी इस 7 की वैल्यू 1470 है। तो पूछा हुआ है सीपी, इस सीपी कितनी है, 6 है, तो ये 6 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 6 से गुणा कर दो, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 0, इसमें गुणा कर दो 0, 6 एक बार में, 6 दूना 12। ना कि यहाँ जो एसपी दिया हुआ है तो यहाँ एसपी से भाग देना है, यदि क्रय मूल्य यहाँ दिया होता तो यहाँ क्रय मूल्य से भाग देना होता, और जो निकालना है उससे गुणा कर दो। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस आया 7 रेशियो मेथड से, तो इस 7 से भाग कर दिया, निकालना था सीपी, तो यहाँ सीपी से गुणा कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न करते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक पंखे को 4644 रुपये में बेचने पर 29% का लाभ होता है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि प्रश्न ये दिया हुआ है कि इसमें भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक पंखे का 4644 रुपया, और आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है 29%। आप भी कह रहे होंगे सर लॉस वाला क्वेश्चन तो आप बता ही नहीं रहे, फिक्र मत करिए, लॉस वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको बताना है कि सीपी क्या है। अब मैंने कहा कि देखो कोई भी चीज़, मैंने कहा कि सीपी कितनी होती है, परसेंटेज वैल्यू सीपी क्या क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि सीपी होता है 100%। सीपी कितना होता है 100%। अब मैंने परसेंटेज वैल्यू क्यों ली, मैंने परसेंटेज वैल्यू क्यों ली, मैं रेशियो मेथड से क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ देखो जो परसेंटेज है वो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ सिंपल 29% लाभ दे रहा है। अब सीपी हो गया 100%, प्रॉफिट परसेंट 29 है, इसका मतलब एसपी कितना है, कितना परसेंट है, 100% में ये लाभ जोड़ दो तो ये आ गया 129%। तो मैंने कहा कि जो दिया है उसको उसी से भाग दे दो, तो दिया है सेलिंग प्राइस 4644 रुपया, इसको भाग दे दो सेलिंग प्राइस से, कितना परसेंट है 129%, 129 से, और निकालना क्या है सीपी, सीपी होता है 100%, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई। यदि यही मिक्स फ्रैक्शन में होता तो मैं इस परसेंटेज को तोड़ देता, उसको रेशियो मेथड कर लेता। मान लो यहाँ 33 × 1/3% होता तो मैं इसकी वैल्यू लिखता 1/3, यानी मैं यहाँ सीपी कितना लिखता, यहाँ जो सीपी 100 लिखा हूँ यहाँ मैं सीपी 3 लिखता, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो यहाँ 3 लिखता, और यहाँ एसपी कितना लिखता, इस 3 में ये ऊपर वाला प्रॉफिट होता है तो 3 में 1, यहाँ एसपी 129% के बजाय मैं 4 लिखता, ताकि चीज़ें आसान रहती, क्योंकि ये 33 × 1/3% है। तो जो भी आसान मेथड लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन था 29% प्रॉफिट है, 100% होता है सीपी, 29% प्रॉफिट आ गया, एसपी हो गया 129%, एसपी दिया भी है तो 129% की वैल्यू दिया हुआ है 4644, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। अब 3 से काट दीजिए, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 से काटिए 3 एक बार में, 3 × 5 = 15,
3 चौके 12, 3 बटे 24। अब इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, आई थिंक 36 बार में ये कट जाएगा, ये आ गया 3600 रुपया। ये हो गया आपका CP कॉस्ट प्राइस। समझ आ रही है कुछ बात? कुछ बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए मुझे कि ये चीज़ें क्या समझ आ रही हैं जो मैंने आज बेसिक बताएं, क्या वो आपको लगता है कि उपयोगी है? मेरे हिसाब से तो बहुत उपयोगी है, और आने वाली जितने भी वीडियो होगा बहुत ही डिटेल में जाएगा, फिक्र मत करिए, एक भी टाइप, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बहुत ही गहराई में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए कुछ और प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपया है, यदि हानि 24% हो तो विक्रय मूल्य और हानि का मान रुपये में कितना है, ये आपको बतानी है। अब देखिए दो चीज़ बतानी है। क्या है? एक घड़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है घड़ी का 500 रुपया, और आपको हानि यानी लॉस परसेंट दिया हुआ है। ध्यान रखना, लॉस परसेंट आ गया 24%। तो आपको क्या बतानी है? आपको बतानी है CP और प्लस बतानी है कि आपको लॉस कितना है। ध्यान रखना, यहाँ लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस रुपए में पूछा है, यहाँ भी आपको रुपए में वैल्यू बतानी है, यहाँ भी रुपए में कितना वैल्यू है ये आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि ये 24% है, मैंने कहा कि CP कितना होता है, कितना परसेंट होता है, क्योंकि ये सिंपल परसेंटेज है तो मैं इसको परसेंटेज मेथड से करूँगा। तो मैं क्या मानूंगा, यहाँ CP को, इसको बिना तोड़े मैं सीधा करूँगा कि CP होता है 100%। जब CP 100% हो गया, इस पर लॉस कितना हो रहा है 24%। अब ये ध्यान रखिए 100 रुपये के समान है और उस पर लॉस 24 रुपया हो रहा है, यानी 100% का यदि सामान है 24% लॉस हो रहा है तो उसका SP कितना रहा होगा ये बताइए। 100 रुपये के समान 24 रुपये हानि, इसका मतलब कितना 76% पर सामान बेचा गया है। जो SP क्या है वो 76% है। समझ आई? यहाँ लॉस हो रहा है 100%। मैंने कहा कि हर कंडीशन में CP माननी है, क्रय मूल्य मानना है, कॉस्ट प्राइस मानना है, ये 100% मैंने लिख लिया। इससे पहले सब कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा था तो मैं इस 100 में प्रॉफिट को जोड़ देता था तो आ जाता था सेलिंग प्राइस। लेकिन इस कंडीशन में लॉस हो रहा है तो मैं इस 100 में से, क्रय मूल्य में से, हानि कब होती है जब आप किसी सामान को कॉस्ट प्राइस से कम में बेचते हो, और आपको ये पता है कि यहाँ हानि कितनी हुई है, कितना लॉस हुआ है 24%। 100% का सामान है, 24% लॉस हो गया, इसका मतलब 76% में आपने बेचा है। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500 रुपया और यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। इसका मतलब कि 100% की वैल्यू दी हुई है कितना, इस 100 की वैल्यू है 500 रुपये। इस 100 की वैल्यू कितनी है 500 रुपया है। आपको बतानी है सेलिंग प्राइस, ये रुपये में बतानी है, तो सेलिंग प्राइस 76% है तो यहाँ 76 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में 76 से करोगे तो 76 × 5, ये आ गया 5 × 6 = 30, 7 × 5 = 35 और 3 = 38 रुपया। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ का दो वैल्यू होती है, एक तो परसेंटेज में और एक होता है रुपयों में। जैसे मैंने कहा कि CP दिया हुआ है तो CP मैंने कहा हर कंडीशन में 100% होता है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू 100 है, ये हर कंडीशन में रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं विक्रय मूल्य यानी SP। SP की देखो यहाँ 76% हुआ, लेकिन इसके रुपये में वैल्यू क्या है, रुपये में वैल्यू है 380 रुपया। तो रुपये की बात करें तो ये हो गया 380 रुपया, परसेंटेज की बात करें तो 76% पे माल बेचा गया है। और यदि लॉस की बात करें, जो इस क्वेश्चन में पूछा भी है कि लॉस कितना रुपए का हुआ है, परसेंटेज लॉस आपको दिया हुआ है कि 24% का है, लेकिन लॉस रुपए में बतानी है, तो आपको ये समझनी है सीधी बात कि इस 24 की वैल्यू आपको निकालनी है। इस 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 की वैल्यू दी हुई है कितना 500 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 100 होता है, तो इस 100 की वैल्यू 500 दी हुई है, हानि 24% है, इसका मतलब 24 की वैल्यू निकालनी है। ये घटा दो, 24 बचे 120, यानी जो रुपयों में लॉस है, जो हानि हुई है वो हुआ है 120 रुपये का। ये हो गया आंसर। तो ध्यान रखना CP 500 रुपया, परसेंटेज वैल्यू 100%, लॉस 24%, रुपये में इसका वैल्यू है 120। जो SP है, जो सेलिंग प्राइस है, उसका वैल्यू 76% है, लेकिन रुपये में उसकी वैल्यू 380 है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है और आज का रुपये में वैल्यू क्या है। कई बार रुपया दिया जाता है, आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछ ली जाती है, कई बार परसेंटेज वैल्यू दी जाती है, आपसे रुपया पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ था हानि का, आपको रुपया बताना था, तो रुपया कैसे बताना है, तो आपको ये देखना है कि भाई ये 500 जो दिया हुआ है
ये तो 100% के बराबर है, यानी इस 100 की वैल्यू 500 है तो 24 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू 500 तो 24 की वैल्यू यहाँ से आ गई हानि। और यहाँ आपको 76% SP मिल गया था। क्यों मिला था? 100% कॉस्ट प्राइस है, 24% हानि हो रही है। इसका मतलब कि माल कितने में बेचा है? हानि जब हो रही है इसका मतलब क्रय मूल्य में से ये लॉस घटा दो, तो इसका मतलब 76% पे वैल्यू, 76% पे माल बेचा गया है। तो 76% पे माल जब बेचा गया है तो इस 76% की रुपए में वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है। 76% दिया हुआ था, क्वेश्चन में छिपा था, इसकी रुपए वैल्यू आपको बतानी थी। तो रुपए वैल्यू कैसे बताओगे? तो भाई आपको यहाँ से देखना है कि इस शॉप की वैल्यू दी हुई है, एक चीज़ से लिंक कर लेना है। कोई ऐसा चीज़ होगा जो दोनों मिल जाएगा आपको। जैसे पहले ही क्रय मूल्य दिया है तो इस 100 की वैल्यू दी हुई है, 100 की वैल्यू 500 है तो 76 की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। यहाँ से चीज़ें आसान हो गई है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इस बेसिक चीज़ को। मैं सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूँ, अभी कोई यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ जिससे कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर बेसिक फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो जाता है, किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने को आप क्षमता रखते हैं, तो यदि आप इस तरह की चीज़ें बना पाते हैं, समझते हैं और इसकी बेहतर समझ पैदा कर पाते हैं। कुछ और बेहतरीन प्रश्न करते हैं जो बेसिक है लेकिन जानना ज़रूरी है, फिर इस क्लास को हम स्थगित करने की ओर बढ़ेंगे। चलिए कुछ और प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न है उस पर हम नजर डालते हैं। दोस्तों प्रश्न ये है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई तो सौदे में लाभ % क्या है? अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैं शुरुआत में इसकी चर्चा की थी, आपको यदि याद होगा तो ये क्वेश्चन अब तक आप बना दिए होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्या दिया हुआ है कि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, खरीद कर लाया है कितने में, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 500 रुपया। कोई भी वस्तु खरीद कर लाया गया इस नामत का 500 रुपया कॉस्ट प्राइस, और इसको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600 रुपया। आपको बताना है कि प्रॉफिट % क्या है। तो प्रॉफिट % बराबर क्या होता है, या पढ़े हैं या नहीं? मैंने बताया है क्या होता है प्रॉफिट %। क्रय मूल्य पर इसकी गणना होती है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये P का मतलब है लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये क्रय मूल्य को इंग्लिश में CP कहते हैं, ये आपको मैंने कई बार बता दिया। तो अब प्रॉफिट कितना है, 500 रुपये का सामान है, 600 रुपये में बेचा गया, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपये का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, CP पर हो रहा है। तो 500 रुपये पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने कहा कि % क्या होती है, 100 रुपया पर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये बताना है, तो 100 से गुना। चाहे ऐसे समझ लो कि कॉस्ट प्राइस नीचे लिख लो, ऊपर प्रॉफिट, यानी 500 रुपया पर प्रॉफिट 100 रुपये का, तो 100 रुपया पर कितना होगा, या ये प्रॉफिट इस फार्मूला बैठा दो कि लाभ यहाँ 100 रुपया बटा क्रय मूल्य 500 रुपया गुना 100। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 20% का लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत आसान है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप समझते होंगे, लेकिन क्योंकि मैं बेसिक करा रहा हूँ तो मैं हर तरह के प्रश्न को टच करके ही निकलूँगा, ताकि किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत ना आए। जो भी अभी शुरुआत कर रहे हैं मेरे दोस्त, उनको कोई समस्या ना आए, उनको कोई दिक्कत ना आए, हर तरह के प्रश्न के लिए हैबिचुअल रहें, इसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ % क्या है? अब कहता है कि एक टाइपराइटर वो 1200 रुपये में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 1200 रुपया। अब वो कहता है कि टाइपराइटर, क्योंकि थोड़ी बहुत खराबी आ गई होगी लादने से या ख़राब मिला ही होगा, उस पर वो 200 रुपये मरम्मत पे खर्चा करता है। मरम्मत पर खर्चा करता है कितना, उसको बनाने में 200 रुपये खर्च करता है। अब उसका 1200 रुपये खरीदा, 200 रुपये उसने मरम्मत पे खर्च कर दी, यानी टोटल उसका कॉस्ट कितना पड़ गया, कॉस्ट कितना पड़ गया उसका, 1400 रुपया। तो आपको कॉस्ट प्राइस केवल ये नहीं लेना है, उसको लाने में जो और खर्चे लग गए, यानी टोटल उसके कितने खर्चे हो गए, 1400 रुपये का उसका टाइपराइटर पड़ा, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस यानी जो क्रय मूल्य हुआ वो 1400 रुपया हुआ। अब क्वेश्चन कहता है कि उससे जो सेल किया गया है, यानी सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस वो दिया है 1680 रुपया। तो आपको बतानी है कि प्रॉफिट % क्या है। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, 1400 रुपये का सामान था, बेच दिया 1680 में, यानी 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब 280 रुपये का प्रॉफिट किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर होता है प्रॉफिट, यानी 1400 रुपया पर प्रॉफिट हुआ कितना, 280 का
तो मैंने कहा है ना कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है कि 100 रुपया पर कितना लाभ हुआ, ये बात बताओ, बाकी चीज़ें मत बताओ। तो 100 से गुना 1400 रुपया पर 280 रुपये का लाभ, तो 100 पे कितना होगा ये बता दो। खत्म हो गया। 14 दूना 28, 2 से करोगे 20%, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? समझ आई बात या नहीं आई, ये आपको बतानी है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आसान सा है लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह के प्रश्न हमें टच करना है इस पूरी सीरीज में, इस लाभ हानि के पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे टॉपिक में। प्रश्न ये है कि 750 रुपये की लागत में तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी कि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई आपकी फैक्ट्री है, वो आप वस्तु को 750 रुपये में तैयार करते हो, यानी जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो 750 रुपया है। उसको आप बेच देते हो 700 रुपया में। बेचते कितने में हो? 700 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 700 रुपया। अब यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि आपका कॉस्ट प्राइस 750 रुपया है, सेलिंग प्राइस 700 रुपया है। इसका मतलब आपका माल बिक नहीं रहा था, आपने कम में बेच दिया है। तो जब कम में बेचा है इसका मतलब हानि हो रही है। कितना क्या हो रहा है यहाँ आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? कह रहे हो सर 50 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है यहाँ। तो आपको लॉस परसेंट बतानी है। क्या बतानी है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है? तो हानि प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुना 100। ठीक है, तो हानि कितना है? हानि कहोगे सर 50 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 750 रुपया है, गुना 100, यानी 100 रुपया पर कितना हानि होगी। अब ये तो मैं फॉर्मूला से लिखा, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि की गणना होती है, यदि क्वेश्चन में कुछ और न दिया हो, अगर कुछ बोला ना गया हो। 750 रुपये पर 50 रुपये की हानि होती है। कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को? क्रय मूल्य 750 रुपया, तो क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि की गणना होती है। तो 750 रुपये पर हानि होती 50 रुपये की, तो 100 पे कितना होगी, यही तो हानि होती है। मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपया पर कितना लाभ या हानि होता है, यही लाभ परसेंट है, यही हानि परसेंट है। इस कंडीशन में हानि बतानी है, तो 750 रुपया पर हानि होता है 50 रुपये का, तो 100 रुपया पर कितना होगा, यही हानि परसेंट है। 0 से 0, 5 से करोगे 15, 5 75, 5 से करोगे 5 या 15, 5 से करोगे 20, 20/3 यानी 6 × 2/3% का हानि हो रहा है। यही हो गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और यदि आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में अगर कर सकते हैं आपको लगता है कि करने लायक है ये वीडियो, तो करिए, हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 66 × 2/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। यानी कि जो वस्तु है अब विक्रय मूल्य के 66 × 2/3% लाभ पर बेची गई है। SP के 66 × 2/3% प्रॉफिट पर वस्तु बेची गई है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको बतानी है कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। और वास्तविक लाभ परसेंट का क्या मतलब है? वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब यह है कि यदि आप क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करें तो आपका लाभ परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना इसकी की गई है, जहां 66 × 2/3% का लाभ है, यदि उसकी गणना क्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह का परसेंटेज दिया है, तो मैंने पीछे क्लास में बताया है कि 66 × 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 6। ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी थी और आपको बता भी दिया था कि इसको याद कैसे रख सकते हैं, और अगर याद ना हो तो फिर क्या करना है। ये सारी चीज़ें की चर्चा हमने इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, यदि आप कोई बेसिक में कोई दिक्कत है तो वो जाके देख सकते हैं। तो 66 × 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अब मैंने उसमें बता रखा है कि हर कंडीशन में ये नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। अब लेकिन ये क्वेश्चन खुद ही कहता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की गई है, यानी विक्रय मूल्य पर इसका लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। नीचे वाला क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अब आप ये समझिए कि सेलिंग प्राइस पे यदि ये गणना की जाती है तो उसका 66 × 2/3% लाभ होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 रुपया हो गया, तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब आप एक बात समझिए कि यदि आप किसी सामान को 6 रुपया बेचते हैं, उसमें आपको 1 रुपया लाभ होता है, इसका मतलब कि आपका क्रय मूल्य कितना था, 5 रुपया था।
क्यों? क्योंकि 6 रुपया में बेचा है, उसमें से 1 रुपया यदि लाभ घटा दें तो आपका जो लागत मूल्य है वो आ जाएगा, यानी कि आपका क्या था, 5 रुपया कॉस्ट प्राइस था। अब आपको क्या क्या मिल गया, क्रय मूल्य भी मिल गया, लाभ भी मिल गया। अब क्वेश्चन यही कहता है कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। तो वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब है कि यदि आप क्रय मूल्य पर गणना करते हैं तो लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो 5 रुपया क्रय मूल्य है, यदि 1 रुपया उस पर लाभ होता है तो 100 रुपया पर लाभ कितना होगा, यही होता है लाभ परसेंट। तो ये हो गया 20%, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना समझना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो वो हो जाता है लाभ परसेंट 66 × 2/3%, और आपसे पूछा गया है कि यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए, वर्ड ये नहीं दिया है कि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए, वो पूछा हो वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप जितने में खरीदे हैं उसी पर तो लाभ की गणना करते हैं, तो वो होता है वास्तविक लाभ। लेकिन क्वेश्चन उलझाने के लिए, बनाने के लिए ये दे दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर की जाती है लाभ की गणना, तो ये लाभ होता है। अगर वास्तविक लाभ यानी क्रय मूल्य पर गणना की जाए तो क्या होगा, 6 रुपये में बेचा गया है, 1 रुपया लाभ है, 5 रुपये क्रय मूल्य है, 5 रुपये में उसकी लागत आई है, तो 5 रुपया पर 1 रुपया का लाभ कमाता है, तो 100 पे कितना कमाएगा, यही लाभ परसेंट होता है। तो 20% यहाँ से आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न करते हैं, बिल्कुल घबराइए मत अगर समझ नहीं आया तो। बहुत ही प्रश्न है, इस तरह के चीज़ें आपको ज़रूर समझ आ जाएंगी, इसमें कोई भी हड़बड़ाहट की बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20% का लाभ होता है, 20% क्या होता है, लाभ प्रतिशत आपको दिया हुआ है 20%। अब 20% लाभ परसेंट दिया है, इसका मतलब कि आपके पास सीपी कितना है, 100%। आपको बता रखा है कि सीपी कितना होता है, 100% होता है। जब कभी भी सिंपल परसेंटेज दिया हो तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप क्या करते हैं कि 100% क्रय मूल्य होता है। हर कंडीशन में क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। ये 100% कब लेना होता है, जब सिंपल परसेंटेज दिया हो, मिक्स फ्रैक्शन में ना हो, तो इस तरह से आप मान सकते हैं। अब कॉस्ट प्राइस हो गया 100%, 20% लाभ है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%, 100% सीपी, 120% एसपी। क्यों, क्योंकि 20% लाभ है। लाभ की गणना किस पे हुई है, लागत मूल्य पर हुई है, यानी क्रय मूल्य पर लाभ की गणना हुई है, कॉस्ट प्राइस पर लाभ की गणना हुई है, तो यहाँ आ गया सेलिंग प्राइस 120। अब क्वेश्चन कहता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या है। इसका मतलब है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की आप गणना करते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा। तो देखिए, अब विक्रय मूल्य कितना है, 120 है, तो 120 रुपया पर लाभ 20 रुपया है, तो 100 पे कितना होगा, 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 4 पचे 20, ये आ गया 50/3, 16 सही 2/3% आंसर। यानी कि यदि सेलिंग प्राइस पर गणना करें लाभ की तो वो हो जाता है 66 × 2/3%, और यदि कॉस्ट प्राइस पे जो कि क्वेश्चन में दिया ही है उस पर 20% का लाभ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाए तो परसेंटेज क्या है, या विक्रय मूल्य पर दिया होता है उस पर आपसे पूछ लिया जाता है कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। ये 2 तरह के प्रश्न हमने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ और प्रश्न है जो इसमें थोड़ा सा भाषा चेंज करके पूछा जाता है, उसको भी हम समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा भी दिक्कत इस तरह के प्रश्न में आपको ना आए। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है उलझाने के लिए बच्चों का, ताकि बच्चे उलझ जाएं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि विक्रय मूल्य पर गणना कैसे होती है, सेलिंग प्राइस पे कैसे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न ये है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है कि एसपी पर गणना करने पर जो प्रॉफिट का परसेंट है, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो है 20%। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता
लाभ की प्रतिशत 20% हो तो क्रय मूल्य पर क्या है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये 20% है, इसका मतलब कि अब क्योंकि एसपी पे गणना हो रही है तो 20/100 हो गया। 20% का मतलब क्या है 20/100। तो नीचे वाला इस कंडीशन में क्या होगा, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस 100 को सीपी मान रहे थे, सीपी 100 मान रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि गणना सेलिंग प्राइस पे हो रही है, विक्रय मूल्य पर हो रही है। तो जब विक्रय मूल्य पर कह दे तो यही 100 एसपी बन जाएगा। अब आपको सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस 100 रुपया। ये तो आपकी बात पता ही है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20, 100 में 20 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 का जब प्रॉफिट हो गया, यानी बेचते हो कोई सामान 100 रुपया में तो 20 रुपये आपको लाभ होता है। इसका मतलब आपने कितने में खरीदा होगा, इस 100 में से यानी विक्रय मूल्य में से ये प्रॉफिट घटा दो तो ये आता है 80, यानी 80 रुपये आपने खरीदा होगा। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब यही कह रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस पे गणना की जाए, क्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। अब तो क्रय मूल्य पर गणना किस है, तो क्रय मूल्य नीचे रख दो और ऊपर रख दो प्रॉफिट, यानी इस 80 रुपया पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 से 4 पचे 20, 5 पचे 25% आंसर है। यानी कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हो तो लाभ 20% है, लेकिन यदि क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हो तो वो है 25%। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी, इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% बराबर लाभ लेकर बेचा, चादर का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है, चादर एक खरीदता है कोई बंदा 450 रुपये में। 450 रुपये में क्या होता है, चादर कोई खरीदता है, ये रुपया है ध्यान रखें। 450 रुपये में कोई चादर खरीदता है एक व्यक्ति, लेकिन कंडीशन ये है कि वो विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर चादर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब 10% लाभ लिया है, ध्यान रखिए यहाँ 10% क्या लिया है, जो प्रॉफिट परसेंट है उसका वो 10% है। तो प्रॉफिट परसेंट 10% है, ये किस पर कैलकुलेट हो रहा है, क्वेश्चन कहता है कि उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा है। तो 10% लाभ पर बेचा है विक्रय मूल्य का, यानी एसपी क्या हो जाएगा, एसपी होगा 100, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेचा है। सीपी हमेशा 100 होता है, लेकिन इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर, तो विक्रय मूल्य 100 हुआ, प्रॉफिट दिया ही है कितना 10, 100 में 10, क्योंकि 10% लॉस है, 10% प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा। 100 रुपये में आप कोई सामान बेच रहे हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, इसका मतलब कि 90 रुपये आपने खरीदा हुआ है। तो अब कहता है कि आप बताइए कि चादर का विक्रय मूल्य कितना है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है 450, ये 90 के बराबर है, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ 90 आ रहा है। इस 90 की वैल्यू 450 है, इस 90 की वैल्यू 450 है। तो पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है, यानी ये 100 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 90 की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 की वैल्यू 450, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 100 ही तो है, सेलिंग प्राइस क्या है इस कंडीशन में 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 पचे 45, 500 रुपया आंसर। समझ आई बात, समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चादर 450 रुपये की है, वो विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ कमाना चाहता है, यानी विक्रय मूल्य पर गणना करना चाहता है। वो किस पे, विक्रय मूल्य पर 10% की गणना करता है, यानी सेलिंग प्राइस इस कंडीशन में 100 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। ऐसे कॉस्ट प्राइस 100 होती है, लेकिन इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस 100 होगी। अब प्रॉफिट 10%, यानी 100 में कितना हो रहा है, 10% ही तो हो रहा है। 10% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 10/100, यानी 100 में 10 रुपया। तो ये यहाँ एसपी है, एसपी 100 है, प्रॉफिट 10 का हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 रुपया है। तो कहता है कि इस 90 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 90 की वैल्यू 450 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन 90 रुपया कॉस्ट प्राइस आ रहा है, यहाँ आ रहा है दिया हुआ है क्वेश्चन में 450। तो इस 90 की वैल्यू 450 है, तो सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, तो 100 से गुना, जो दिया होता है उसी से भाग दे दो। यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो यहाँ कॉस्ट प्राइस से भाग दे दो, जो निकालना है उससे गुना करो, यहाँ गुना कर दिया, आंसर आ गया।
500 रुपये, यानी वस्तु का जो बेचा हुआ मूल्य है, जो बेचा गया है वस्तु कितने में बेचा गया है, 500 में बेचा गया है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और करते हैं जो बहुत बढ़िया है, ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के लाभ का 30% के बराबर है। क्या है क्वेश्चन कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के लाभ का 30% के बराबर है। अब दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर जो लाभ हो रहा है वो 30% कह रहा है हो रहा है। अब ये जो 30% लाभ हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, ये क्रय मूल्य के कितने % के बराबर है, ये आपको बतानी है। अब प्रॉफिट तो सेम ही हो रहा होगा, लेकिन गणना वो अलग अलग कर रहा है। एक बार करता है सेलिंग प्राइस पे और एक बार करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे गणना हो रही है 30%। अब 30% जब सेलिंग प्राइस पे गणना होगी, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है, मैंने कहा 100, क्योंकि 30% की वैल्यू 30/100 सेलिंग प्राइस पे गणना होती है। विक्रय मूल्य पर 30% हो रहा है, यानी ये SP हो जाएगा। खुद ही क्वेश्चन बोला हुआ है तो SP हो गया। ये हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहा है उसको 30। CP कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। 100 रुपया में बेचते हुए सामान 30 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपने 70 रुपया में ही तो करता है, तो 70 रुपया हो गया CP। अब कहता है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य तो आपको पता है कि 30% हो रहा है। अब आपको गणना कर देनी है कॉस्ट प्राइस पे क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 70 है, और 70 पर गणना करोगे प्रॉफिट की, तो 70 पे 30 प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0, ये आ गया 300/7। 7 से करोगे तो 7 चौक 28, 2 बचा 20 हुआ, 7 दूना 14, 6/7%। तो इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस के 30% यानी विक्रय मूल्य का जो 30% है वो क्रय मूल्य पर लाभ के 42 × 6/7% के बराबर है। समझ आई बात। क्वेश्चन कहता है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हो तो 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करोगे तो वो कितना % आएगा, तो विक्रय मूल्य पर 30%, यानी SP सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 30 या 70 में। अब 70 पे गणना कर दो, 70 पे 30 प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे क्या होगा, ये आ गया। यानी जो विक्रय मूल्य के 30% क्रय मूल्य के इतना % लाभ के बराबर है। ये हो गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विक्रय मूल्य वाला प्रश्न जो कहा जाता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ होता है या हानि होती है या बेची जाती है खरीदी जाती है, तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे इतना समझने के बाद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ। पूरी हम सीरीज पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, एक एक मैथ्स पूरी डिटेल में करेंगे, इस बात की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।